और उनकी जो पत्नी थी गुरुमाता जिनका नाम था तारा। तो आज याद रखना, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो महाराज गुरुजी ने बताया है कि चंद्रमा ने अपनी भुजाओं के बल से आज जबरन तारा का हरण किया है महाराज, तारा का हरण। और जैसे ही अपने भुजाओं के बल से तारा का हरण किया तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद चंद्रमा के तेज से तारा के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा महाराज बुध। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जैसे ही धीरे धीरे आगे समय बढ़ा तो महाराज इधर इलाव्रत खंड के एक राजा थे महाराज जिनका नाम था इला। और उन महाराज का दूसरा नाम था महाराज सुदम्न। तो महाराज इला जो रहे बड़े ही हंसी खुशी से अपने राजपाट को चला रहे थे, लेकिन महाराज के मन में एक दिन विचार आया कि आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। सेना को साथ में लिया, महाराज घोड़ा पे सवार हुए। सेना जैसे ही साथ में चली, हाथी घोड़ा, और जैसे ही महाराज साथ में सब चले तो महाराज इलाकाओं पे पहुंचे महाराज शिवजी के अंबिका वन में। और शिवजी का अंबिका वन जो था परीक्षित महाराज, उसमें भोले बाबा ने पहले श्राप लगा दिया था कि जो भी नर इस वन में प्रवेश करेगा वो नारी हो जाएगा। और जैसे ही महाराज व जंगल में राजा ने प्रवेश किया, कर्म कौन सा हुआ भगवत श्रोताओं? आरे सुने सवाद ध्यान, अरे पेशन का हुआ तेरे जाती, बने के अतिनी सब है गई आती भैया। जैसे ही महाराज अंबिका वन में प्रवेश राजा ने जब किया तो महाराज ऊंट उठनी हो गई, हट्टी हथनी बन गए। और अरे बचन थे पर गई बड़ा जोरी, अरे जब धरो बनिया में पैर का घोड़ा सब है गए घोड़ी। अब तो धरो अरे मुसीबत राजा पे भारी, अरे मुसीबत राजा पे भारी, और जितने संग में जाना बने सब काया से नारी भैया। अब तो महाराज भौका, जैसे ही राजा ने जंगल में प्रवेश किया, अंबिका वन में जैसे ही प्रवेश करो तो महाराज घोड़ा घोड़ी बन गए, ऊंट उठनी, हाथी हथनी, और जितने भी संग में महाराज जमान आए सब नारी बन गए। और जैसे ही परीक्षित महाराज सब नारी बने और राजा एक घोड़ा पे सवार हैं,
जितने सुंदर महाराज स्वयं इला जितने सुंदर थे उतनी सुंदर एक नारी बन गई, बहुत सुंदर नारी बनी। और जैसे ही महाराज सब दल नर से नारी भो, अब तो महाराज कोई काउ सुनाए बतलाए। अब तो महाराज काउ दिशा में ऊंट, काउ दिशा में उटनी, काउ दिशा में हाथी, काउ में घोड़ा, काउ में जवान, और काउ दिशा में महाराज स्वयं का। अरे काउ दिशा में उटनी भाजे, और काउ में भुड़िया परे दिखाए, और काउ दिशा में अग्नि भाजे, राजन ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे काउ दिशा में सेना भाजे, और काउ में राजा पड़े दिखाए, और दैया मैया मचर जंगल में कोई काउ नहीं बतलाए। अरे साधुअनी कथा उचारी है, दल बन गयो नर से नारी है। याद रखना भगवत श्रोताओ, अब कर्म कौन सब हो महाराज, जैसे ही सब नर नारी बने और जैसे ही महाराज सेना सब नारी बनी, अब महाराज काउ दिशा में हथनी, काउ दिशा में घोड़ी, काउ दिशा में महाराज की सेना वो, और काउ दिशा में महाराज एक दिशा में स्वयं चले जा रहे हैं। अब तो महाराज कर्म जैसे ही आगे बढ़ा, और जैसे ही महाराज इधर तो चले जा रहे हैं, बहुत सुंदर नारी बन गई राजा, और जैसे ही सुंदर सी नारी बने महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जैसे ही महाराज जंगल में पहुंचे तो इधर चंद्रमा के पुत्र जो थे बुध, आज उसी जंगल में शिकार करने के लिए महाराज आए घोड़ा पे सवार होकर के। और जैसे ही घोड़ा पे सवार है कि महाराज बुध आए, और बुध ने जैसे ही सुंदर नारी को सामने पे जंगल में अकेली देखा, जवाब दिया कौन हो? अरे तुम इस घने जंगल में और अकेली क्या कर रही हो, तुम कौन हो? महाराज इला ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो राजन, अरे मैं नारी नहीं हूँ, मैं तो एक देश का राजा हूँ। इस जंगल में जैसे ही मैंने कदम रखा पता नहीं क्या हो गया, जो नर से नारी बन गया मैं। महाराज इला की इतनी बात जैसे ही बुध ने सुनी, जवाब दिया मुझे बहका रही है, अरे तू मुझे बहका रही है, तू नारी नहीं है। जवाब दिया महाराज मैं नारी नहीं हूँ, मेरी बात मानो, मैं नारी नहीं हूँ, मैं तो अपने देश से राजा बनकर के आया था। अरे इस जंगल में जैसे ही प्रवेश किया, मेरी सब सेना नारी बन गई और मैं भी एक सुंदर नारी बन गया। और जैसे ही महाराज इला इतनी बात कह रहे हैं और बुध ने बाकी सुंदरता को देखो, तो आज महाराज बुध ने देर नहीं करी, कर्म कौन सा किया। आज जैसे ही महाराज देखो हुआ क्या, जैसे ही महाराज बुध ने महाराज घोड़ा पे बैठे हैं और जैसे सुंदरता को देखा और बोले क्या है महाराज, के गई कहां से आई, रही छवि छाई जटायों कारी, और मेरे मन में गई है समाई रे बनाऊंगा रवारी।
बोले महाराज अरे बनाओ घरवारी बनाओ घरवारी बनाए ले नारी बनाए ले नारी मेरे मन में गई है समाई रे बनाओ घरवारी याद रखना भगवत श्रोताओं महाराज इला बहुत सुंदर राजा थे वो और जितने सुंदर राजा स्वयं थे उतनी सुंदर नारी बन के खड़ी भई और जैसे ही महाराज सुंदरताई देवी होगा अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के समाधि रही आई सुंदर रूप विशेष अरे सुंदर रूप विशेष फैल रहे के समाधि रही भाई भाजी रही भाई मत गाना में बिजली चमकी रही जाए मत गाना में बिजली चमकी रही जाए जैसे ही महाराज बुधनी ये दशा देखी तो अब तो महाराज जैसे ही सुंदरताई देखी तो राजा ने देर नहीं करी होगा ए सुंदर देखोगा तो पकड़ के हाथ दैयो कसाई ए सुंदर देखोगा तो अरे सुंदर देखोगा तो पकड़ के हाथ दैयो कसाई और चंद्रमा के लाल ने घोड़ा पे लई चढ़ाई अरे चंद्रमा के लाल ने घोड़ा पे लई चढ़ाई अरे घर पे लालो है राजा कुमारा और नारी के सोले करे रे संगारा याद रखना भगवत श्रोताओं महाराज बुद्ध ने जैसे ही इलाके की सुंदरताई को देखो अब तो महाराज हाथ जैसे ही पकड़ो महाराज ने घोड़ा पे चढ़ा लिया और जैसे ही घोड़ा पे चढ़ाए महाराज घोड़ा पे बैठा करके अपने घर पे ले आए और जैसे ही घर पे लेके आए महाराज अब तो सोले श्रृंगार करके महाराज इलाकों बुद्ध ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और जैसे ही महाराज पत्नी के रूप में स्वीकार करो अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ इधर महाराज अपने नगर में लौट करके नहीं गए तो इधर महाराज इलाके गुरु थे जिनका नाम था महात्मा वशिष्ठ और जैसे ही महात्मा वशिष्ठ जो थे उनके गुरु तो अब महाराज महात्मा वशिष्ठ को मन में चिंता भई कि हमारा शिष्य जो था इला वो जंगल में शिकार करने के लिए गया था लेकिन अभी लौट करके नहीं आया और जैसे ही महाराज इतनी बात महात्मा ने सोची तो मन में चिंता भई शिष्य की और जैसे ही शिष्य की मन में चिंता भई महाराज तो महात्मा वशिष्ठ और निकल करके राजनगर से चल दिए जंगल की ओर देखे तो सही आखिर हुआ क्या है क्यों लौट करके नहीं आया हमारा शिष्य और जैसे ही महात्मा वशिष्ठ निकल के चले तो चले जा रहे हैं महाराज और चले जा रहे हैं तो देखा कि सामने किन से भेंट हुई चंद्रमा से चंद्रमा ने जैसे ही महात्मा वशिष्ठ को देखो जवाब दिया महात्मा अरे तुम कहाँ जा रहे हो कैसे घूम रहे हो वन में जवाब दिया चंद्रमा क्या बताएं हमारा एक शिष्य था इला वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया तो वही लौट करके नहीं गया तो चंद्रमा ने कही महात्मा क्या नाम बताया था इला तो तुमने कहीं उसे देखा है तो चंद्रमा ने महात्मा से कही कि हमने इला महाराज तो नहीं देखे
इला देवी तो देखी है। कहा कि हमारा एक पुत्र है बुद्ध, वो जंगल में से एक बहुत सुंदर नारी बना करके लाया है, उसका नाम है इला देवी, और उसने अपनी नारी बना लिया है उसे। तो महात्मा ने मन में विचार करो कि क्यों राजा इलाते तो कोई चक्कर ना पड़ेगा। तो महात्मा ने कि चंद्रमा हमें उससे मिला दोगे? जवाब दो हाँ चलो। तो आज चंद्रमा महात्मा वशिष्ठ को लेकर के अपने द्वारे पे आए, और जैसे ही द्वारे पे लेकर के आए बुद्ध को बुलाया, जवाब दिया बेटा अरे तुम्हारी जो पत्नी है इला, उनसे यह महात्मा वशिष्ठ मिलना चाहते हैं, उन्हें बुला करके लाओ। तो बुद्ध जैसे ही इला महाराज के पास पहुंचे, महाराज घूंघट मर रहा है, सोले श्रृंगार करके बैठे। राजा इला जवाब दिया अरे तुमसे कोई महात्मा वशिष्ठ मिलना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? और जैसे ही महाराज इला ने गुरुजी को नाम सुनो, तो महाराज अब दिल में तसल्ली बंदी, मन